पीएम मोदी ने सबसे लंबे वक्त तक पीएम पद पर बने रहने के पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वो देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। 9 जून 2024 को ही उन्होंने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में पीएम पद की शपथ ली थी और उनके सत्ता में रहने के 12 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज 9 जून 2026 तक उनके कार्यकाल के 4398 दिन पूरे हो गए हैं। अब वो सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको बता दें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। नेहरू लगातार 4397 दिन यानी 12 साल 14 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। पीएम मोदी ने 9 जून को सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री का नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक तरफ पीएम मोदी के 12 साल के रिकॉर्ड कार्यकाल पर जहां उन्हें बधाई मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस निशाना साध रही है। हमारी संवाददाता अपराजिता ने पूर्व राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव गौड़ा जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे सरकार की जो 12 साल की नाकामियों को आज इन्होंने गिनाया है उस पर विस्तार पूर्वक से। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने किसानों के मुद्दे उठाए, बेरोजगार युवाओं के मुद्दे उठाए, हर एक उस पहलुओं को आपने दर्शाया जिसमें आपने प्रचार से हिसाब तक की बातें की। तो अभी जो ये रेट बढ़ रहे हैं लगातार, कुछ आपके पास ऐसा कोई आइडिया कि इनको कम किया जा सके या फिर कुछ ऐसा? अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रशिया से ले सकते हैं तो रेट्स तो थोड़ा सा कम होगा ना, पर इस सरकार को रशिया से खरीदने के लिए वाशिंगटन डीसी ट्रंप से परमिशन लेना पड़ता है। ओके, ऐसा हालत है मोदी सरकार का, मोदी जी का। ओके, सो अगर हम थे तो हम जो हमारा भारतवासियों के लिए जो चाहिए था, हम उसको प्रायोरिटी करके हम रशिया से, ईरान से, जहाँ से खरीदना पड़ता हम खरीदते थे। सर, कांग्रेस के 50 से 60 साल और बीजेपी के 12 साल कंपैरिजन किया जा रहा है लगातार, तो इसमें अगर हम ये देखें तो महंगाई का स्तर जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो लगातार आप अपने मुद्दे बुलंद कर रहे हैं, साथ ही नीट पेपर लीक पर भी बताइएगा, जो आप लोग धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या उससे सॉल्यूशन निकल जाएगा छात्रों का? ये ऐसे लीक्स हमारे समय में नहीं था। जो हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम IITs, IIMs, एम्स वगैरह सब मेरिट से लेके चले गए, ऐसे काम किए थे हम, कैसे ऐसे फाउंडेशन दिए थे हम। पर इन बीजेपी सरकारों में ऐसा ही होता है। मध्य प्रदेश में व्यापम था, बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, ये अच्छा नहीं है। और अभी धर्मेंद्र प्रधान के समय में हर रोज़ और एक स्कैंडल हो रहा है, तो ये नालायक है। ओके, ऐसा हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहिए, और इसलिए हम बोलते हैं फिगर आउट अ वे, डोंट कॉम्प्रोमाइज द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। Resignation is good thing. Resignation is just the first step. Fixing the problems are also needed. कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहिएगा, समर्थन है या नहीं है? नहीं, that is it is another expression of people's anger, youth's anger. It's an expression of people's youth and anger. What they are saying is what our NSUI people are protesting across the country and demonstrating, saying that they're saying the same thing. तो आपने अभी राजीव गौड़ा जी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर किसानों की समस्या या फिर बेरोजगार युवा, इन सभी मुद्दों पर जो है सरकार को विस्तार पूर्वक सोचना चाहिए और ये आकलन करना चाहिए कि किस तरीके से उनको काम करना चाहिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, उस पर उन्होंने सिर्फ अभी पहले स्टेप की बात बताई है और आगे इस पर और भी काम करने की बातें कही हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ अपराजिता सिंह, दिल्ली से। कांग्रेस नेता अमिताभ दुबे ने भी टीएनपी न्यूज से खास बातचीत में मोदी सरकार के 12 सालों के कार्यकाल पर सवाल उठाए। प्रचार बनाम हिसाब, जो कांग्रेस है लगातार
मौजूदा सरकार से हिसाब मांग रही है इन 12 सालों का जो उन्होंने वादे किए थे। और इसी सब को लेकर के चाहे रोजगार के मुद्दे हों, किसानों की समस्या हो या फिर नीट पेपर लीक का मामला हो, सभी मुद्दों को आज बारीकी से उठाया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अमिताभ दुबे जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस प्रॉपर जो इन्होंने ये पूरे एजेंडे को बताया है, इस पर इनकी प्रतिक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आज आपने ये सरकार की फेलियर को दिखाया है, प्रचार बनाम हिसाब, इसमें कांग्रेस जो है वो उनके पास क्या मॉडल है, वो क्या कर सकती है? देखिए, पहली बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, आज मोदी सरकार की 12वीं वर्षगांठ है और उन्होंने क्या दिया तोहफा लोगों को। जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर हैं उसको 9 से 4 काट दिया। तो ये सीधा दिखाता है उनकी क्या नीयत है। उनको कोई परवाह नहीं कि लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चुनाव के दौरान मोदी जी शांत थे, उसके बाद अचानक उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है और हमें ये करना है, वो करना है, पेट्रोल डीजल फलाना। तो ये उनका तरीका है कि प्रचार प्रसार पे फोकस है और जो डिलीवरी है पॉलिसीज़ की उस पर कम। अब हमारा मकसद है कि लोगों के सामने, जैसे कि हम पिछले 12 साल से रख रहे हैं, हकीकत उनके सामने रखें कि मोदी सरकार का रिकॉर्ड क्या है, कि जीडीपी ग्रोथ, जो उन्होंने कहा था कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, हम देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचेंगे और हम नंबर 6 तक पहुंच गए हैं। हम $4 ट्रिलियन से भी कम हैं और जो आने वाले दिन हैं उसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट और घटने वाला है।